सुबह पाकिस्तान को बड़ा झटका, पाकिस्तान छोड़कर भाग रही कंपनियां। इस दिग्गज कंपनी ने समेटा काम। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। बॉलीवुड मूवी स्त्री 2 का ये गाना पाकिस्तान की जनता फिलहाल गा रही है। पाकिस्तान के आला कमान शहबाज शरीफ और उनके खासम खास आसिम मुनीर से पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा जो पाकिस्तान में अरबों का निवेश लाने का था, ख्वाब जो भारत को भी पीछे छोड़ देने का दिखाया था। जनता ये सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि शहबाज अपने देश में जमी जमाई कंपनियों तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। यही वजह है कि दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बोरिया बिस्तर पाकिस्तान से समेट लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने तय किया कि वो पाकिस्तान से अपना कामकाज खत्म कर देगी। कंपनी के इस कदम के बाद पाकिस्तान के हजारों कर्मचारी सदमे में हैं। 25 साल पहले पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस देश से अपना कामकाज पूरी तरह से समेट लिया है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। अब यहां सिर्फ एक ऑफिस बचा है जहां 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के फाउंडर कहे जाने वाले जवाद रहमान ने की है। जवाद रहमान ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए लिखा, एंड ऑफ एन एरा। आज मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद कर रहा है। आखिर के कुछ बचे हुए कर्मचारियों को औपचारिक रूप से ये जानकारी दी गई। इसी के साथ एक युग खत्म हो गया। पूरे 25 साल पहले जून 2000 में मुझे माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को लॉन्च करने और लीड करने का सम्मान मिला था। माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला सोचने को मजबूर करता है। माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यह फैसला पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को देखते हुए लिया है। जवाद रहमानी का पोस्ट भी इसी तरफ इशारा करता है। उन्होंने आगे लिखा, ये कॉर्पोरेट एग्जिट से काफी ज्यादा है। ये इस बात का बड़ा संकेत है कि हमारे देश में किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जहां माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनी रुकना सही नहीं समझती हैं। अब ये पूछने का समय आ गया है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या बदल गया कि ग्लोबल कंपनी देश छोड़ रही हैं। हमें जरूर पूछना चाहिए क्या बदला है, हमने क्या खो दिया है, उन वैल्यूज, लीडरशिप और विजन का क्या हो गया जिनसे पहले ये संभव हुआ था। अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत और मौका देता है, जिसे चाहे उससे वापस भी ले सकता है, खासकर जब कोई इनकी कद्र करना भूल जाए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार में मुश्किल हालातों के कारण कंपनी पाकिस्तान से अपना काम समेट रही है। इसकी वजह ज्यादा टैक्स, रुपए की कीमत में गिरावट और टेक्नोलॉजी के आयात में दिक्कतें भी मानी जा रही हैं। ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए यहाँ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने जताई चिंता। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान जहां आतंक को ही विकास और कर्ज को ही इन्वेस्टमेंट मानते हैं, वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने आईना दिखाते हुए ये चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का कामकाज बंद होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है। उन्होंने आगे कहा, मुझे फरवरी 2022 का वो दिन याद है जब बिल गेट्स मेरे ऑफिस आए थे। हमने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, गट माइक्रोबायोम और लंबी उम्र जैसे कई विषयों पर बात की। मैंने उनसे सीधे पूछा, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में निवेश क्यों नहीं कर रहा है? फिर उन्होंने तत्कालीन पीएम इमरान खान से बात की और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से भी बात करना तय कराया, लेकिन सरकार बदलते ही निवेश की योजना अधर में लटक गई। अक्टूबर 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने वियतनाम में विस्तार करने का फैसला किया। पहले पाकिस्तान को प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन ये मौका उसके हाथ से निकल गया। पाकिस्तान अब अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग विदेश जा रहे हैं, खरीदने की क्षमता कम हो गई है और आर्थिक सुधार एक सपने के जैसा लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की पाकिस्तान से विदाई एक बड़ा झटका है। इससे पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री, सरकारी कामकाज, एजुकेशन सेक्टर और आईटी स्टार्टअप्स को भारी नुकसान होगा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। कंपनी का कामकाज दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे कई सेक्टर्स में दुनिया की टॉप कंपनी मानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, ऑफिस एज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान लगातार कंगाल होता जा रहा है तो दूसरी तरफ उससे टेक कंपनियां भी मुंह मोड़ रही हैं। इस हालात में शहबाज शरीफ पाकिस्तान को भारत के आगे ले जाने के हसीन ख्वाब देखते हैं।
शहबाज शरीफ ने कुछ महीने पहले जनता के सामने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान को भारत से आगे लेकर नहीं गए तो उनका नाम बदल देना। अब जनता पूछ रही है कि कौन सा नाम आप रखने वाले हैं। पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर है, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सुनना मेरी बात, आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, भारत से आगे निकलने की चाहत में शहबाज शरीफ छाती पीट रहे हैं, मुट्ठी भींच रहे हैं। पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर है, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सुनना मेरी बात, आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ के भाषण के बाद वहां की आवाम ने भी उनका मजाक बनाया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भले ही पूरे हो जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ का भारत को पीछे छोड़ने का सपना तो कभी पूरा नहीं होने वाला। भारत से पंगा पड़ा महंगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए और फिर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी किया। चीन की गोद में बैठे पाकिस्तान से एक एक कर कई देशों ने मुंह मोड़ लिया है। भले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप के दफ्तर में बिरयानी खाकर आए हों, लेकिन असलियत यही है कि पाकिस्तान ने भरोसा खो दिया है। जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अरबों डॉलर झोंक रही है, वहां पाकिस्तान अभी भी लश्कर, जैश और तालिबान की आइडियोलॉजी में निवेश कर रहा है। ये बात शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों को समझ आ गई। कंपनियों ने बता दिया कि आतंक के अंगने में बिजनेस नहीं पलते। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी चेतावनी है, वरना आगे माइक्रोसॉफ्ट की तर्ज पर ही दूसरी कंपनियां भी उससे मुंह मोड़ सकती हैं। बहरहाल, आप इसे कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। इस बार पाकिस्तान जो है हमारे बिल्कुल पॉपुलेशन सेंटर्स को छू नहीं पाया। कोई बम नहीं गिरा, कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने उसके लाहौर, सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर ये शहरों के बीचों बीच 9 टेररिस्ट ठिकाने ठोक दी। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियसली वो उन्होंने सही कहा है कि चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ।